कैसे हैं आप लोग। और आज हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वक्त 2 बजकर लगभग 35 मिनट हो रखे हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। और हाँ, हम शुरुआत कर रहे हैं अर्थमेटिक्स से। मेरी बात को सुनेंगे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है। मेरी बात को जरा सुनेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, जब हमारी क्लास आगे कंटिन्यू हो रही होगी, आगे जब हम पढ़ रहे होंगे, तो कहानी 2 हिस्सों में चल रही होगी। एक बार दोबारा सुनेंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। सर ये क्लास 2 बार चलेगी। एक बार 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक अर्थमेटिक की क्लास चलेगी और रात को 9 बजे से 10 बजे तक एडवांस मैथ की क्लास चलेगी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। एडवांस मैथ वाली क्लास परसों से स्टार्ट होगी। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, और वो ढेर सारी बातें हम आपस में करते रहेंगे। जरा इस बैच को हम गौर फरमाते हैं। इस बैच के बारे में क्या बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि सर ये एक ऐसा बैच होगा, ये एक ऐसा बैच होगा जिस बैच में बेसिक क्लासें, फाउंडेशन क्लासेस की वीडियो आपको अपलोड होंगी, आपको मिलेंगी। वैदिक गणित की वीडियोस आपको मिलेंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ वीओडी मिलेंगी। उसके बाद पूरा गणित मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, एक बात और है, 2:30 बजे से 4 बजे तक अर्थमेटिक चलेगा। रात को 9 बजे से 10 बजे तक सारे बच्चे एडवांस मैथ पढ़ रहे होंगे। क्लास 2 बार चलेगी। मैनेज करना होगा, परिस्थितियों के हिसाब से आपको चलना होगा। 2-2 बार क्लास होगी, जिससे कि हम हर हाल में इस बैच को 5 महीने में पैक कर सकें। हर हाल में, इन एनी कंडीशन आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं बैच को हर हाल में 5 महीने में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएं, क्लास को लाइक भी कर दें, क्लास को शेयर भी कर दें। सारे बच्चे, क्या सारी चीजें प्रॉपर हैं? आप मुझे ये भी बता दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू। और अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर बताना, मैथ स्पेशल का ये बैच है। मेरा बैच वैसे भी बहुत लेट आते हैं, तो फिर मौका ना निकल जाए इस बैच से। 999999 SSC प्री प्लस मेंस का ये बैच होगा। 2-2 बार इसमें क्लास चलेगी, एक बार अर्थमेटिक और एक बार एडवांस मैथ। करते हैं शुरू। सर सबसे पहले, ज्यादातर बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता है सर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, अर्थमेटिक एडवांस हम क्या पढ़ेंगे, वो बताना बेहद जरूरी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बात अर्थमेटिक की कर रहे होते हैं, हमारे बच्चों को पता तक नहीं होता, एक बिगिनर को जो स्टार्ट कर रहा होता है, उसके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर मैथ को कहाँ से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सी किताब से पढ़ें, कैसे फलाना ढिकाना ढिकाना ढिकाना। मैं सारी चीजों को आपको समझाने जा रहा हूं। तो एक एक चीज, और मैं ये मान के चलूंगा कि यू आर बिगिनर, आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलो जी शुरू करते हैं ना। मेरी बात को जरा सुनेंगे बहुत ध्यान से। चलो, तो यहां से हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात को सुनेंगे, है ना। चलो 1 सेकंड को मेरी बात को सुनेंगे। तो करें भैया, शुरू करें, है ना। चलो, अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड मेरी बात को जरा, है ना। यह डिजिटल बोर्ड है, इसमें एक फंक्शन भी यदि गलत दब जाए ना, तो मामला कहीं से कहीं चला जाता है। अर्थमेटिक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्थमेटिक में होता क्या क्या है, अर्थमेटिक में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए, जो एप्लीकेशन पर जुड़े हुए, वो भी यूट्यूब पर आ जाए, क्योंकि मैं उनकी कमेंट यूट्यूब पर ही ले पाऊंगा। तो एप्लीकेशन पर जुड़ने वाले बच्चे भी यूट्यूब पर आए, क्योंकि जिससे मैं उनके कमेंट ले पाऊं। सर अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अर्थमेटिक पढ़ रहे होते हैं, तो ये 4 बड़े शानदार शानदार चैप्टर होते हैं, जिनका नाम होता है सर टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में हम समय एवं कार्य बोलते हैं। समय एवं कार्य, सर ये एक चैप्टर होता है। उसके बाद नल एवं टंकी नाम का ये दूसरा चैप्टर होता है। सर नल एवं टंकी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं कुछ ही समय आपका लूंगा। उसके बाद वर्क एंड वेजेस, कार्य एवं मजदूरी, कार्य एवं मजदूरी। उसके बाद चाल दूरी एवं समय। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सच बताऊं ना, अर्थमेटिक यदि हम एसएससी की बात करें, सीपीओ की बात करें, सीजीएल की बात करें, तो अर्थमेटिक में आपको बताऊं 80% प्रीवियस ईयर, 90% रिपीट होता है। वही पुराने पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। यदि आप पिछले 4-5 साल के पेपर देखें, तो वही चीजें बार बार, लेकिन एडवांस मैथ में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे ये 4 चैप्टर हो गए, चाल दूरी एवं समय। क्या आपने इसका फोटो खींचा? आप यदि इसका फोटो खींच चुके हैं तो आप मुझे परमिशन दे दें। सर ये वो 4 चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं,
आप स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें पढ़ना है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। सर ये 4 चैप्टर आप फोटो खींचेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां चैप्टर। सर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको अनुपात एवं समानुपात हम हिंदी में बोलते हैं। अनुपात एवं समानुपात, समानुपात हम इसे हिंदी में बोलते हैं। सर उसके बाद ये उम्र नाम का चैप्टर आता है, उसके बाद ये मिश्रण आता है और उसके बाद ये साझेदारी, उसके बाद ये साझेदारी आती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे अगेन ये ऐसे 4 चैप्टर होते हैं। यदि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है ना साहब, रेशियो पर यदि आपको कमांड है, ये चैप्टर मलाई की तरह हो जाते हैं और पेपर में यहां से कोई क्वेश्चन ऊट पटांग कभी आते ही नहीं है। टीचर की सीट को अच्छे से पढ़ लें, टीचर की बातों को सुन लें तो क्वेश्चन बड़ी इजीली यहां से हो जाते हैं। आपने इसका फोटो खींचा, सारे बच्चे आपने फोटो खींचा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मनाल पंडित बोले सर एप्लीकेशन पर तो एलिगेशन एंड मिक्सचर चल रहा था। नहीं बेटा, मिक्सचर पूरा हो गया, आप देख लो। आप मनाल पंडित आप वीडियो देखो, मिक्सचर पूरा हो गया है, आप देख सकते हैं। सुब्रत मिश्रा जी बोल रहे हैं, आप अपना मोबाइल खोल के देखो तो मिक्सचर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, मिक्सचर पूरा हो गया है, आप देख सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट बेटा, इससे आगे आगे चलते हैं। 9वां चैप्टर है परसेंटेज, 10वां चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज। तो सर इसे प्रतिशत बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम हिंदी में। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कह रहे अरे सर आप तो मिक्सचर पढ़ाते हो, मिक्सचर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेरी बात को दोबारा सुने, वो बच्चे जो ये कह रहे हैं सर मिक्सचर पूरा नहीं हुआ, उसकी मैंने वीडियो को अपलोड करा दिया है बेटा, आप देख लें ध्यान से। सही है, आगे चलेंगे। उसके बाद सर लाभ एवं हानि, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि। सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और उसके बाद साधारण ब्याज। तो आप इसका फोटो खींच लें। समझ में आ गया, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आगे चलेंगे सर, है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आप इसका फोटो खींच लें सर। ये चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं सारे बच्चों को बता दूं जो एक क्लास है मिक्सचर की, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे जरूर देख लें। सही है बेटा, आगे चलेंगे। आप इसका फोटो खींच ले। 12 चैप्टर हो गए सर। उसके बाद आता है 13वां चैप्टर। सर 13, ये 14, ये 15 और ये 16। मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा, पूरे सिलेबस की पीडीएफ जो होती है। सर ये औसत, इसे हम एवरेज बोलते हैं, इसे हम रेलगाड़ी बोलते हैं। ये रेलगाड़ी और ये हमारा नाव धारा, नाव एवं धारा, और इसे हम बोलते हैं एलिगेशन। यहाँ पे ये एन है, समझ में आया नहीं, एलिगेशन। तो क्या यहां तक आपको समझ आ गया? तो कुल मिलाकर के सर कितने चैप्टर हो गए? 16। सारे बच्चों को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल बेटा मनाल पंडित यू आर राइट, सुब्रत सुरभि बिल्कुल, रिकॉर्डेड वीडियो आप सही कह रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल 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 मनाल पंडित बिल्कुल बेटा यू आर राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है 16 चैप्टर की कहानी और पुष्पेंद्र शर्मा की जुबानी। अर्थमेटिक के अंदर मैं एक एक चीज को कंप्लीट कराऊंगा प्रॉपर टाइप वाइज, शानदार तरीके से। आगे चलेंगे सर, इससे आगे की कहानी को देखते हैं सर। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यदि आप बात एसएससी की करें, सीपीओ की करें, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या आप अदर एग्जाम की बात करें, स्टेट एग्जाम में आता है, यूपीएसआई में आता है, बैंकिंग के एग्जाम में आता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जरूर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। यदि आप बात करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, मैं फिर बता दूं ये भी हमारे पेपर में आगे चलेंगे। नेक्स्ट इससे आगे अब हम यदि बात करें इसकी, तो मेरे बच्चों यहां से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारे बैंकिंग जैसे एग्जाम में आता है, मतलब जो बैंक वाले पेपर होते हैं उन्हीं में आता है, और यहां भी हम इसको क्रॉस कर देंगे और वर्ड्स प्रॉब्लम में पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ वक्त रहेगा, आप यदि इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी जरूर कराऊंगा। 100% मैं आपको इसे पूरा कराऊंगा। सही है, आगे चलते हैं इससे आगे की कहानी।
अब इससे आगे की कहानी क्या है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि नंबर सिस्टम में क्या आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के टॉपिक है। यूनिट डिजिट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, घातांक एवं करणी हो गया, शेषफल प्रमेय हो गई, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरोज, डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ। आप मेरी बात को सुन लें और थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए सर नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो मैं सारे बच्चों को रिकॉल कराना चाहूंगा, सारे बच्चों को ये बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। तो सर ये सारी चीजें आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, इसका फोटो खींचना होगा और ये समझना होगा नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है नंबर सिस्टम के। आपने फोटो खींच लिया, चलो जी आगे चलेंगे। नंबर सिस्टम का हिस्सा हो गया। सर उसके बाद क्या आता है, नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट आता है जिसे हम पार्ट नंबर 2 बोलते हैं। पार्ट नंबर 2 में नंबर सिस्टम में आता है सर डिविजन्स आते हैं। डिविजन्स 3 तरह के होते हैं, सक्सेसिव, कॉन्जिक्यूटिव और ये वाला डिवीजन, 3 तरह के डिवीजन होते हैं। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी, जो कि और हम बोल चुके हैं, इंटरचेंजिंग द डिजिट कंसेप्ट, और सर सीरीज, एपी, जीपी, एचपी और मिक्स्ड क्वेश्चन। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो भी हमारे बच्चे हैं क्या समझ पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? मुझे बता दें कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो मुझे इस बात को बता दें, समझ में आ गया, मामला क्लियर हो गया। सर उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हर साल एसएससी प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं यहां से। सिंप्लीफिकेशन को हम हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको हम सरलीकरण बोलते हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या आता है मैं आपको बता दूं, बच्चों को पता भी नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारा क्या सिलेबस होता है, क्या चीजें आती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने की ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है। उसके बाद डिजिटल सम होता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। उसके बाद काउंटिंग ऑफ डिजिट, कन्वर्जन, स्क्वायर और क्यूब निकालना। तो और एक और जो सबसे अहम होता है, एक सिंप्लीफिकेशन आता है जो अलजेब्रा के फॉर्मूला पर डिपेंड होता है। वो सिंप्लीफिकेशन जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पर डिपेंड होता है, उसको हम इसमें पढ़ रहे होते हैं, वो भी मैं कवर आपको करा दूंगा। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिप्लाई में क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चों यहां से एडवांस मैथ की कहानी स्टार्ट होती है। एडवांस मैथ के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर हम एडवांस मैथ के पढ़ रहे होंगे, जिसका टाइम होगा रात को 9 बजे से 10 बजे तक, 10 से 10:30 तक भी चल सकती है क्लास। तो वो बच्चे जो एडवांस मैथ, मैं आपको बता दूं एडवांस मैथ, और ये परसों से 18 तारीख से क्लास चलेगी, 18 मई से। तो सारे बच्चे जो एडवांस मैथ, तो 2-2 बार क्लास चलेगी, 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक अर्थमेटिक, और रात को 9 बजे से 10 बजे तक एडवांस मैथ की क्लास चला करेगी। एडवांस मैथ में क्या क्या आता है? एडवांस मैथ में आता है सर अलजेब्रा, नंबर 1 बीजगणित आता है, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री आता है, नंबर 3 ज्योमेट्री आता है, नंबर 4 मेंसुरेशन, नंबर 5 कोऑर्डिनेट। तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप मेरी बात को समझ गए? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे ये बताओ, यहां से बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट, ये था हमारा सिलेबस जो हमें मैथ में पढ़ना होता है। तो आप सारे बच्चे बातों को क्लियर कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा या कोई समस्या होगी, है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, इससे आगे की कहानी। तो हमने पूरा सिलेबस बता दिया, अब आगे की कहानी क्या है। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे आज भी याद है, यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि सर एक बात बताओ कि अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहले क्या आया, अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहले रेशियो आएगा या परसेंटेज आएगा या क्या आएगा, आप मुझे बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ईच एंड एवरीथिंग, अर्थमेटिक में सारी चीजें रेशियो से ही निकलती हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं रेशियो। मेरी बात को जरा सुनेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, एक एक बात को जरा सुनते रहना। ये डेमो आपके लिए रामबाण होगा, एक एक बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हमारे सारे बच्चे सारी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, जो बच्चे पढ़ भी चुके होंगे वो भी इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसको हिंदी में हम अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। इसको हिंदी में हम अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। हिंदी में हम इसको अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
चलो जी बिल्कुल। सुब्रत बेटा इसके बाद हम वो भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। सुब्रत एक एक बात को बस सुनते चलो और लाइक भी करते चलो, क्लास को लाइक भी करते चलो। जो भी बच्चे हैं क्लास को साथ के साथ लाइक भी करें। बोलो भैया, चलें आगे, करें शुरू। अब मुझे इतना पता है कि सबसे पहले दिमाग में ये आता है, सर जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, तो सर कैसे पढ़ें, कहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें कितने कंसेप्ट होते हैं, तो ढेर सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नंबर एक आता है इसमें बेसिक, नंबर एक आता है इसमें बेसिक। नंबर दो इसमें आता है मनी को बांटना, समझ में आ गया, मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना, मनी को, समझ में आ गया, मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना, सही है। तीसरे नंबर पे आता है क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पे आता है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो सर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती, कैसे पढ़ें हम, कितने कंसेप्ट को हम तैयार करें, तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर चार, फिर इसमें आता है सर यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन, इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन। सर उसके बाद क्या आता है, सर उसके बाद आता है कॉइन्स वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले क्वेश्चन। सर उसके बाद इसमें क्या आता है, उसके बाद इसमें आते हैं गोल्ड और डायमंड वाले क्वेश्चन, गोल्ड और डायमंड वाले क्वेश्चन। सर उसके बाद इसमें आते हैं सर मिक्स्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्या आता है सर इसमें नंबर 8 पे एज, उम्र वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो रेशियो पर डिपेंड होते हैं। और नंबर 9 आता है मिक्स्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आप मुझे बताएं। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे पढ़ेंगे, हाँ ये मेरी गारंटी है, इस चैप्टर में आपको कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा ऊट पटांग क्वेश्चन पेपर में बनते ही नहीं। करते हैं शुरू। तो सर अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, सारे के सारे बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे और मैं कहीं ना कहीं शुरू करने जा रहा हूं। चलें भैया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलो आप यदि मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, बहुत जल्दी से, सही है, बहुत जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे समझ रहे हैं भैया? बहुत जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्या सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है भैया, चलो जी चलो करते हैं शुरू। सारे के सारे बच्चे अब अपनी कॉपी में जल्दी से हेडिंग डाल लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप नंबर 1। ठीक है भैया, तो ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो बस मैं अपनी फाइल को, सही है, करें भैया स्टार्ट। चलो यहां से एक सेकंड रुक जाना बस, है ना, ये हमारी फाइल है, तो कर देते हैं शुरू। तो जल्दी से एक बार बोल दो सारे बच्चे राधे राधे। और क्योंकि हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप नंबर 1, अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। सर करते हैं शुरू फिर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, हमेशा पेपर में आता रहता है, सर हमको गिवन है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, हमको गिवन है बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5। हमसे बोल रहा है कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। भैया कैसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को सुनना। पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो पढ़ते समय आपको ये पता होना चाहिए, सर रेशियो का मतलब क्या होता है। सर रेशियो का मतलब क्या होता है, ये किसी भी फ्रैक्शन की, मेरी बात को समझना, रेशियो का मतलब होता है सर कंपैरिजन। क्या होता है सर? पहले तो सर रेशियो का मतलब बताओ। रेशियो का मतलब होता है सर कंपैरिजन, कंपैरिजन, तुलना करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रेशियो का मतलब मैंने आपसे बोला कि मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, तो इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन हो रहा है, मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है। रेशियो फिक्स नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी उम्र 2 साल है तुम्हारी उम्र 1 साल है। रेशियो का मतलब होता है केवल ओनली कंपैरिजन करना।
हाँ, यदि आप ऐसे बोले, यदि मैं इसमें एक मल्टीप्लायर की मल्टीप्लाई कर दूं और मैं बोलूं बेटा k का मान 15 है, तो आप कह सकते हैं गुरुजी आपकी उम्र 30 साल है और मेरी उम्र 15 साल है। तो रेशियो का मतलब बेसिकली कंपैरिजन होता है, या रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। रेशियो का मतलब डिवाइड करना भी होता है। मैं आपसे बोलूं कि भैया इसमें 50 लीटर दूध और मिक्सचर है, इसमें 50 लीटर का ये बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मैंने आपसे ये बोला, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग सारे के सारे बच्चे? मैंने आपसे बोला कि ये 50 लीटर का बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मैंने ऐसा बोल दिया, तो मैंने कहा दूध और पानी कितना है बताना, दूध कितना है पानी कितना है। आप बोलेंगे 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान 50 लीटर, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, 1 का मान 10 तो 3 का मान 30 लीटर और 2 का मान 20 लीटर। तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे मैंने बोला ना कि 50 लीटर का ये बर्तन है और इसमें दूध और पानी भरा हुआ है 3:2 में, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट का मतलब 50 लीटर, तो 1 का मान 10 लीटर, तो 3 का मान 30 और 2 का मान, भाई क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 लीटर है तो 20, 2 यूनिट का मान 20 लीटर। आपको मेरी बात समझ आई? तो क्या बोला हमने, तो सर रेशियो का मतलब नंबर 1 होता है सर कंपैरिजन और नंबर 2 होता है सर डिवाइड करना। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो आप मेरी बात को समझ गए? हाँ या ना का जवाब दे दो जल्दी से, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, रेशियो जो होता है ना, रेशियो रेशियो जो होता है, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने बोला A/B बराबर 5/4, तो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर A/B बराबर 5/4। इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको ही हम रेशियो बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि यार इसमें ना ये 5/4 है, मैं इसमें 3 की गुणा करा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 तो कट जाएगा। तो रेशियो में किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला A/B बराबर 3:2 है, यदि मैं इसमें बेटा आप समझ रहे नहीं, यदि मैं इसमें 5 की गुणा करा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 5 से 5 तो कट ही जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, रेशियो में किसी भी संख्या से यदि हम गुणा कर दें या किसी भी संख्या से डिवाइड कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी ध्यान रखेंगे, सही है? तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे NOTE नोट। रेशियो में, रेशियो में किसी भी संख्या से, रेशियो में किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई करने से रेशियो पर, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? यदि हम रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? सारे बच्चों को समझ आया बेटा? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बताएंगे, आपने इसका फोटो खींचा, देखो सारी चीजों को लिखते चलो, सारी चीजों का फोटो खींचते चलो, तभी तो मजा आएगा। आगे चलेंगे। रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, करने से रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, रेशियो फिक्स नहीं होता। मैंने बोला मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, तो मेरे बच्चों ये फिक्स नहीं है। रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। रेशियो कोई फिक्स डेटा नहीं है। इज नॉट, रेशियो इज नॉट ए फिक्स डेटा, नॉट ए फिक्स डेटा, नॉट ए फिक्स डेटा। रेशियो कोई फिक्स डेटा नहीं है। हाँ बस ये बोल दिया मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, बस यही पता है कि हाँ जी मेरी उम्र 2 गुना है, बाकी तो कुछ नहीं पता। उसको फिक्स करने के लिए आपको मल्टीप्लायर की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो के, इसको फिक्स करने के लिए आपको मल्टीप्लायर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये फिक्स हो गया, मैं तुमसे बोलूं के का मान 15 है, आप बोलोगे, मान लो एग्जाम्पल, आप बोलोगे गुरुजी आपकी उम्र तो 30 साल है और गुरुजी हमारी उम्र 15 साल है।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेशियो को फिक्स करने के लिए मल्टीप्लायर की हेल्प लेनी पड़ती है, मल्टीप्लायर की सहायता लेनी पड़ती है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दो, तो रेशियो को फिक्स करने के लिए मल्टीप्लायर की सहायता लेनी पड़ती है। समझ में आया? आगे चलें भैया, आगे चलते। अब हम लौट के आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। सर ये क्वेश्चन है, सर हमको गिवन है ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपने एक चीज देखी, यहां बी का मान कितना है 2 और यहां बी का मान कितना है 4। तो आपको ये देखना पड़ेगा गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, ये अलग अलग है। यहाँ पे बी का मान 2, यहाँ बी का मान 4 है। सर इसको बराबर करो, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला भाई क्यों 2 की मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि यहाँ भी बी का मान 4, यहाँ भी बी का मान 4, बी का मान बराबर, हमें बी को बराबर करना है। तो अब हो गया सर, बैलेंस हो गया। तो ए का मान तो 6 आ गया। सर बी का मान कितना आ गया 4। सर बी का मान यहाँ भी 4, यहाँ भी। सी का मान 5 आ गया। सारे बच्चे बोलो जल्दी से 6 4 5, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कितनों का आंसर आ गया? जल्दी बोलो, बहुत जल्दी। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का आंसर आ गया? सही है ना? सही। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज कर सकते हैं क्या रेशियो में? बिल्कुल कर सकते हैं। मनाल पंडित करते हैं, कर सकते नहीं है। CND रूल का यूज होगा और मैं करूंगा। चलो आगे, इससे आगे की कहानी सबको क्लियर हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। हम बच्चों से बोलते हैं कि बेटा कभी भी पेपर में फोटो खींच लेना। इस क्वेश्चन को करने का एक और बढ़िया तरीका होता है। वो क्या होता है? मैं बच्चों से बोलता हूं कि देखो एक तरीका, और यदि मान लो ये क्वेश्चन आ जाए ए अनुपात बी बराबर 3:2 और ये आ जाए बी अनुपात सी बराबर आ जाए 4:5, और आपसे कभी ये पूछे ना ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप एक काम करना। क्या काम करना? आप यहाँ पे उल्टा एन बना देना, ऐसे उल्टा एन, ऐसे। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, टाइम बचाने के लिए, जल्दी करने के लिए इस क्वेश्चन में उल्टा एन बना देते हैं हम लोग। तो इसकी गुणा इसमें कराएंगे सर 12, सर इसकी गुणा इसमें कराएंगे 8, इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो 10। तो ये आ गया सर 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। क्या आपको समझ आया? 6:4:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है। सारे बच्चे मेरी बात को समझ चुके हैं और किसी को कोई भी डाउट नहीं है। उल्टा एन, कैपिटल एन, उल्टा एन बना देते हैं हम लोग। बोलो सारे के सारे बच्चे बोलो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका कैपिटल एन मेथड भी है। चले एन बनाकर कर लेंगे। चले भैया अगला क्वेश्चन। आप फोटो खींचते रहो, जब तक आप फोटो नहीं खींचोगे तो मजा नहीं आएगा, तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर चले आगे, मैं इसका PDF अपलोड करा दूंगा जैसे ही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है भैया? आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आया, देखना क्या क्वेश्चन है सारे बच्चे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया 2:3:4 और हमको गिवन है सी अनुपात डी बराबर, हमको गिवन है 5:2। और सर हमसे पूछ रहा है बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप मेरी बात को जरा सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप क्या बोलेंगे? गुरुजी एक बात बताओ। सारे बच्चे सुनो बहुत ध्यान से, सही है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, यहां पे कॉमन क्या है? सी। मैंने बोला बिल्कुल। यहां सी का मान कितना है 4 और यहां सी का मान कितना है 5। तो सर एक चीज देखो ना, यहां तो सी का मान 4 है और यहां सी का मान 5 है। तो सर सी को बैलेंस करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो आप इस 5 की गुणा ऊपर करेंगे, 5 की गुणा ऊपर, और इस 4 की मल्टीप्लाई नीचे। गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का मान कितना है? जल्दी बोलो, जल्दी 10। सर बी का मान कितना है? जल्दी बोलो 15। बी का मान 15। सी का मान कितना आया सर 20, यहां भी 20 और यहां भी, और डी का मान सर आ गया 8। और सर यही हमारा आंसर है 10 15 20 8। सारे बच्चे बोलो जल्दी से, जोर से बोलो जय माता की, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बहुत जल्दी से बोलो, बहुत जल्दी, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सारे के सारे बच्चे बोलो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे के सारे बच्चे बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? तो आप मेरी बात को समझ गए? आपको मेरी बात समझ आई? बैलेंस करना है, जो चीज कॉमन होगी उसे हम बैलेंस करेंगे, ये बात आपको जाननी है। आगे चलते हैं सर।
इससे आगे मैं इसको मिटा रहा हूं, आप जल्दी से। सही है, ये क्लियर हो गया। एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका और है सर। वो तरीका क्या है? आप सबसे पहले ऐसे लिख लो ए, ऐसे लिख लो ए बी सी और डी। तो ए बी सी का मान कितना है? 2:3:4। भाई आपको गिवन है ए अनुपात बी अनुपात सी गिवन है 2:3:4, और सी अनुपात डी आपको गिवन है 5:2। आपको गिवन है सी अनुपात डी बराबर 5:2, और आप ऐसी लाइन खींच दो। और पता है क्या करो? जैसे ये 4 है तो इसके पड़ोस में तो 4 लिख दो, ये 5 है तो यहां पे लिख दो 5 5। आया समझ में? और इनकी गुणा कर दो सर। ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया सर 20, और ये कितना आ गया 8। ये इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। सारे बच्चे बताओ कौन सा तरीका अच्छा है? सारे के सारे बच्चे बताओ कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा तरीका बढ़िया है? ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका अच्छा है, यहां से भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से जाओगे तो। बताओ सबको समझ आया? आपने फोटो खींचा? जल्दी बताओ जल्दी। समझ आया भाई? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। नीरज कुमार, नीरज बोले सर बिल्कुल समझ। नीरज इसमें समझने की तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, समझ में आया? इसमें समझने की तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है ये, है ना? समझ में आया? कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ गए आप लोग? आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। जैसे ये आया, आप देखो वही वाला तरीका अपना लो। आपसे क्या बोला? मैं आपको एक तरीका बता। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है? देखो आपको क्या क्या गिवन है, मैं सारे बच्चों को बता दे रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत काम आता है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है ए अनुपात बी किसके बराबर है? 3:4। आपको गिवन है बी अनुपात सी किसके बराबर है? 5:7। आपको गिवन है सी अनुपात डी किसके बराबर है? 8:9। आपसे क्या पूछ रहा है? आप मुझे बताओ ए अनुपात डी, फर्स्ट और लास्ट। देखो बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आता है। फर्स्ट और लास्ट, हमको दो चीजें पूछी हैं। हमसे रिलेशन पूछा है फर्स्ट और लास्ट का, हमसे रिलेशन पूछा है फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन। कैसे निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन? देखो फर्स्ट और लास्ट, इनकी गुणा करा दो। देखो आप पहले ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए। बेटा ये ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, इनकी गुणा करा दो बराबर 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। इनकी गुणा करा दो 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 8/9, इनकी गुणा करा दो जब भी, है ना? और बेटा देखो ना ध्यान से, देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा? अरे क्या बचा, कोई बताएगा सर? सर यहां से ये सी अपॉन डी था ना, ये डी, तो सर ए अपॉन डी बचा यहाँ पे बराबर। अब देखते रहे ना, 3 से 3 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया, सर ये आ गया 10 ऊपर और नीचे आ गया 21। तो मेरा आंसर आ गया ए अनुपात डी बराबर 10:21। तो मैं अब आपको इसके शॉर्टकट पे ले जा रहा हूं। मैं अब आपको इस क्वेश्चन के शॉर्टकट पे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या बात आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, ये बात आपको समझनी है। मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है सारे के सारे बच्चे? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट और लास्ट, जब भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट और लास्ट वाला, तो इसका एक शॉर्टकट है। सर क्या शॉर्टकट है? सर आप क्या बताना चाह रहे हो? तो मेरी बात को सुन लो, इसका शॉर्टकट क्या है? ये तो बेसिक हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी ये क्वेश्चन आए, बीच में एक दीवार बना देना। ऐसे आप बीच में ऐसे एक दीवार बना देना।
मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे दीवार बना देना और दीवार बनाने के बाद इनको काट लेना आमने सामने। 4 दूनी 8 काट लो ऐसे। 3 तिया 9 आमने सामने से काट लेना डायगनली। तो यहाँ कितना बचा? 5 दूनी 10 और यहाँ कितना बचा? 7 तिया 21 और यही मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर है। बोलो सारे के सारे बच्चे बताओ जल्दी से। सारे के सारे बच्चे बोलो, जोर से बोलो जय माता की। सारे बच्चे बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से सारे के सारे बच्चे। सही है, सारे के सारे बच्चे समझो, बात को क्लियर हो गया? कुल मिलाकर के बेटा ये है ना? सही है सर। बैच नंबर बिल्कुल 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 हर्ष, बैच नंबर 11 ऑलमोस्ट एंड। सही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड। सही है, तो इस तरीके से हम चल रहे होंगे, है ना? फर्स्ट और लास्ट। इससे आगे की कहानी हम मिलेंगे, मुलाकात होगी हमारी। तो सारे के सारे बच्चे मैं आपको बता दूं, रेशियो को हम कल यूट्यूब पर एक बार फिर से 2:30 बजे कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चे 2:30 बजे यूट्यूब पर जरूर आए और रात को 8 बजे, रात को सभी बच्चे 8 बजे यूट्यूब पर एवरेज पढ़ने जरूर आए। बहुत तगड़ी क्लास चल रही है आजकल एवरेज यूट्यूब पर। 8 बजे बहुत तगड़ी क्लास इस समय चल रही है यूट्यूब पर। तो ये 2 बातों का ध्यान रखें। रेशियो को आप यूट्यूब पर कल मेरे साथ 2:30 बजे जोड़ें, सारे के सारे बच्चे 2:30 बजे जोड़ें और एवरेज पढ़ने के लिए रात में मेरे साथ जुड़ें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये नया बैच है, अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर बताएं। इस बैच को मैं बहुत तगड़े तरीके से बताऊंगा और सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये है कि अब एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दिन में 2 बार क्लास चलेगी एप्लीकेशन के ऊपर। 2:30 बजे से 4 बजे तक आप मैथ पढ़ रहे होंगे, अर्थमेटिक, और रात को 9 बजे से 10 बजे तक आप मेरे साथ एडवांस मैथ पढ़ रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी कल इसी वक्त 2:30 बजे से 4 बजे तक। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। आज हमारी पहली क्लास, आज हमने थोड़ा सा कम पढ़ाया, तो जय हिंद,